द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया संत स्टैनिस्लॉस धर्माध्यक्ष और शहीद का स्मृति दिवस मनाती है। जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ कर रहे हैं, आइए हम अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि जिस प्रकार शहीदों ने अपने रक्त द्वारा अपने को शुद्ध किया था, वैसे हम भी ईश्वर की कृपा से पाप से शुद्ध होकर योग्य रीति से ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, वे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धर्माध्यक्ष संत स्टैनिस्लॉस तेरी महिमा के लिए अत्याचारियों के हाथ तलवार के घाट उतारे गए। हम भी मरते समय तक अपने विश्वास में अटल बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 वाक्य संख्याएं 27 से 33 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना
कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बिठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुन ली। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुन ली। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जो ऊपर से आता है वो सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, एक कॉन्वेंट में उनके पहले ही बैठक के कमरे में एक वाक्य सुंदर रीति से लिखे गए थे दीवार पर। हालांकि वो अंग्रेजी भाषा में थे, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन रूपांतरण कुछ इस प्रकार है कि तुम जान लो कि ईश्वर है,
ये वाक्य का पहला भाग था, तुम जान लो कि ईश्वर है। और उस वाक्य का दूसरा भाग था, और तुम वो ईश्वर नहीं हो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वाक्य शायद सुनने में, इसको सुनकर थोड़ी हंसी आए, लेकिन ये वाक्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जाने कि एक ईश्वर है और आप और मैं वो ईश्वर नहीं है। और इसलिए किसी मनुष्य से बढ़कर है ईश्वर, और ईश्वर से छोटा है मनुष्य। इसलिए मनुष्यों की बातें सुनने से लाख गुना अच्छा है ईश्वर की बातें सुनना। और यही बात आज का पहला पाठ हमें सिखाता है। हम पाते हैं कि प्यादों ने प्रेरितों को महासभा के सामने खड़ा कर दिया था, और प्रधान याजक ने उनसे कहा कि हमने तुमको आदेश दिया था कि तुम इस व्यक्ति का नाम लेकर उपदेश शिक्षा मत दिया करो, और फिर भी तुम हर जगह यही कर रहे हो, और उसकी हत्या का दोष हम पर मढ़ रहे हो। और पेतरुस ने उस महासभा के सामने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। पेतरुस ने कहा कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। जैसा मैंने पहले कहा कि एक ईश्वर है और आप और मैं वो ईश्वर नहीं है, इसलिए मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। और पेतरुस देखिए कितने निडर होकर ये बात कहता है। इस पाठ के अंत में हम पाते हैं कि महासभा सुनकर इतनी क्रुद्ध हो गई कि वह प्रेरितों को मार डालने का निश्चय कर ली। प्रेरित जानते थे यदि वह पुनर्जीवित प्रभु यीशु के नाम पर शिक्षा देंगे तो शायद उनकी मृत्यु निश्चित है, संभव है। फिर भी पेतरुस और अन्य प्रेरित कहते हैं मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का मानना कहीं अधिक अच्छा है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक शहीद संत का स्मृति दिवस भी मनाते हैं, सेंट स्टैनिस्लॉस। और ये संत स्टैनिस्लॉस हैं क्राको, पोलैंड के। और इस शहीद के बारे में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि इन्होंने अपने राज्य के, क्राको के राजा के लिए और उनके जो वो गलत रीति से जीवन जी रहे थे, उनके अत्याचारों के लिए, उनके बुरे उदाहरण के लिए, उनके बुरे जीवन के लिए उनको न केवल दोषी ठहराया था परंतु उनको कलीसिया से निष्कासित भी कर दिया था। अब इमेजिन करिए, एक बिशप अपने देश के राजा को ख्रिस्तीय धर्म से निष्कासित किया। क्या ये कोई निडरता का काम नहीं है? बहुत अधिक निडर होने की बात है। पर क्यों उस बिशप ने अपने राजा को ही कैथोलिक समाज से निष्कासित किया? क्योंकि यही वचन उसने भी अपने जीवन में लागू किया कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है, अच्छा है। और इसका फल क्या हुआ कि क्राको के उस राजा इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने स्टैनिस्लॉस बिशप को तलवार के घाट उतार दिया। क्या स्टैनिस्लॉस जानता नहीं था कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु निश्चित है? फिर भी ईश्वर की आज्ञा को मानना मनुष्यों की अपेक्षा उसे अच्छा लगा। उसने अपने जान की भी परवाह नहीं की पर ईश्वर की आज्ञा मानी। प्रिय भाई और बहनों, जिस माहौल में हम आज रह रहे हैं, कई बार हमें बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी फादर के साथ, किसी सिस्टर के साथ, किसी कॉन्वेंट में, किसी गुरुकुल में बहुत से अत्याचार हो रहे हैं। कई बार बहुत आसान है हमारे लिए ये सोच लेना कि क्यों हम
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते? क्यों हम दुनियाई तौर तरीके अपना नहीं लेते? यदि हमारा समाज हमसे कुछ चाहता है तो क्यों हम उसको फॉलो नहीं करते? पर आज ईश्वर के वचन, पेतरुस का वह वाक्य और संत स्टैनिस्लॉस का रक्त हमसे कह रहा है कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए उचित है। प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया में शहीदों का रक्त हर वर्ष, हर समय, हर पल बहा है और कलीसिया की वृद्धि ही कुछ इस प्रकार हुई है। आज जब हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में, हमारे चुने हुए लोगों के लिए एक कठिन समय है, तब हम हिम्मत नहीं हारे। ईश्वर के ऐसे वचन हमको स्फूर्ति दे, हमको ताकत दे और हम इस बात पर दृढ़ निश्चय के साथ रहे कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा हम मानेंगे। जो बात ईश्वर ने हमें सिखाई है हम उसका पालन करेंगे। इसके लिए फिर हमें अपनी जान भी देना क्यों ना पड़े, हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इसी कृपा के लिए हम आज मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरे वचनों का पालन करते हुए यदि मुझे इस दुनिया में कोई भी दुख, संकट, अत्याचार सहना भी पड़े तो मैं उसके लिए कभी पीछे ना हटूं, क्योंकि मैं इस बात को दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ मान लूं कि मनुष्यों की अपेक्षा तेरी आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिए उचित है। आमीन। फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान। जो भेंट हम लाए वह है तुम्हारा दान। इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे धन्य शहीद संत स्टैनिस्लॉस के स्मरणोत्सव में हम शांति तथा प्रशंसा का ये बलिदान चढ़ाते हैं। इसे अपने महिमार्थ स्वीकार कर इस बलि द्वारा हमें तेरी प्रचुर कृपा प्राप्त हो और हम कृतज्ञता पूर्वक तेरा गुणगान करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद संत स्टैनिस्लॉस ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है।
इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और निर्वाचित धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत स्टैनिस्लॉस तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु कृपा
द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्मृति दिवस पर हमने तेरा दिव्य भोजन ग्रहण किया है।
इस स्वर्गिक भोज में सहभागी होकर हम तेरे पुत्र की मृत्यु की घोषणा करें और धन्य शहीद के साथ प्रभु ख्रिस्त के पुनरुत्थान की महिमा करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।